तो यहां पर ये रहा तुम्हारे सामने पहला प्रश्न कि एक वस्तु पर 10% डिस्काउंट की पेशकश की गई है। एज्यूम करो तुम्हारे पास एक वस्तु है, उस पर 10% डिस्काउंट की यहां पर क्या पेशकश की गई है, और एक प्रोमो कोड लागू करने के बाद 4% नगद वापस वह जीत जाता है। ठीक है ना, प्रोमो कोड जैसे ही उसने लागू करता है वह 4% नगद जीत जाता है, तो उसको मिली प्रभावी छूट यहां पर बताओ क्या होगी। ठीक है, ए बी सी डी में से बताइए आपका राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। तो बालक यहां पर तुम्हें इसका हल अगर मैं बताऊं तो यहां से तुम क्या चीज एज्यूम कर लोगे। हाँ जतिन सोनी वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है विक्रम वेरी गुड आफ्टरनून, तुम्हारा इंतजार था, मैथ आ चुकी है। तो ये तुमने x मान लिया, ये तुमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब तुमने एक सूत्र यहां पर पढ़ा है, क्या सूत्र पढ़ा है डिस्काउंट निकालने के लिए, कि तुम यहां पर क्या कर दोगे x प्लस वाई माइनस तुम्हारा क्या x इंटू वाई अपॉन तुम्हारा यहां पर 100। ये वाला सूत्र तो बेटा पढ़ा ही होगा ना। ठीक है, मैं सही हूं मनीष, तुम कैसे हो। ठीक है भाई, बिल्कुल मैं ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, मेरी क्लास में या किसी की क्लास में आप दोस्ती याराना, देखो बुरी लगेगी तुम्हें हालांकि मेरी बात, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें सच बता दूं, अगर जिंदगी में सरकारी नौकरी चाहिए ना तो ये दोस्ती, ये सब कि वो नहीं आ रहा है, मैं क्लास लेने नहीं जा रहा हूं, वो नहीं क्लास ले रहा है, मैं नहीं ले रहा हूं, ये सिर्फ 10th और 12th तक ही अच्छा लगता है। ठीक है, ये बाल बुद्धि है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और आप मुझसे इस तरीके से नहीं बोल सकते जिस तरीके की आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो भी मेरे सामने, मैं बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर करता हूं ये सब चीजें। ठीक है, आप मेरे क्लास में आए या ना आए, आई डोंट केयर। जो मेरे अपने यहां पर जितने बालक हैं जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जतिन हो, पूजा हो, नेहा हो, ठीक है, तो ये सब मुझे इन पर भरोसा है। जितने बच्चे हैं, जतिन मनीष, जितने भी, मुझे इन पर भरोसा है कि जब तक ये मेरे साथ हैं, स्वाति, मैं नहीं कहता किसी से आओ मेरी क्लास में। ठीक है, मुझे बहुत तेरा सपोर्ट है इन सबका, हिमांशी, मनीष, जितने भी हैं, राम, मैं नहीं कहता, आपका मन है आप क्लास में आए या ना आए, बस। तो यहां से देखो तुम्हारा क्या राइट ऑप्शन आंसर हो सकता है यदि हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आप दिख नहीं रहे क्लास में, ठीक है, जरा अपनी लैंग्वेज को संभाल के बात करिए, तमाशा बना के रखा है। तो यहां पर देखिए, अगर आप लोग इसको क्लियर करते हैं तो यहां पे 10 प्लस आपका कितना हो जाएगा 4, माइनस आपका क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 4 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो तुम्हें यहां से कितना मिलेगा, तो यहां से तुम कह सकते हो 14 माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.4 और यहां पर इक्वल टू कितना हो जाएगा 13.6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा डी जो है वह तुम्हारा परम सत्य आपका आंसर होगा। ठीक है ना, राम राम बालक। अगला प्रश्न देखो आपको क्या दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने 27a क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है, 36a स्क्वायर बी क्यूब 54a स्क्वायर बी स्क्वायर का तुम्हें सावर गुणनखंड यहां पे बताना है, कितना हो जाएगा। जल्दी से डिस्क्राइब करो कि यहां से तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या बन सकता है। देखो अगर तुम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, सार्व गुणनखंड के बारे में अगर तुम यहां पर पढ़ रहे हो, तो यहां से समझते हो। चलो अगर मैं तुम्हें सीधी सीधी एक बात यहां पर पता क्या कह देता हूं, मैं कह देता हूं बेटा यहां पर तुम मासा बता दो इन नंबर्स का क्या हो जाएगा, बस क्वेश्चन तुम्हारा यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, देखो मासा तुम्हें पता है क्या होगा, तुम्हारा सबसे छोटा नंबर यहां पर होगा। हाँ गुड़िया कैसे हो, वेरी गुड आफ्टरनून। तो यहां से तुम्हें देखो 9 के पहाड़े में 27 आता है, 9 के पहाड़े में 36 आता है, 9 के पहाड़े में 54 भी आता है। तो यहां से तुम्हारा क्या राइट ऑप्शन आंसर बना, तो सीधी बात है सर 9 हो गया। अब a क्यूब a स्क्वायर, तो छोटा नंबर तुम्हारा यहां से क्या है a स्क्वायर है, तो तुम यहां पर क्या लिख दोगे a स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, अब यहां पर b क्यूब b स्क्वायर, तो यहां पर क्या लिख दोगे आप b स्क्वायर लिख दोगे। क्या हो गया आपका आंसर a हो गया, खत्म। किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्वेश्चन तुम्हारा मिनटों में सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दे रखा है कि 56 छात्रों की एक कक्षा 33 लड़कियां, 56 छात्र हैं तुम्हारे, वहां पर क्या है 33 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 47 केजी है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 52.75 केजी है। तो कक्षा के लड़कों की औसत वजन यहां पर बताएं आपका क्या है। तो यहां से जल्दी से डिस्क्राइब करिए कि हमारा राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। ठीक है, सभी लोग बताइए। अभी नहीं आया एडमिट कार्ड, जब आएंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहां से देखो 56 छात्रों की कक्षा में 33 तुम्हारी लड़कियां बोली जा रही हैं और इन 33 लड़कियों का वजन कितना है 47 केजी है और तुम्हारा पूर्ण औसत वजन कितना है 52.75 केजी है। तो मतलब ये तुम्हारी टोटल यहां पर कितने 56 और 56 मल्टीप्लाई तुम कितना कर दोगे 52 कर दोगे कि नहीं कर दोगे, जल्दी से बताओ। तो यहां पर तुम कितना कर दोगे 52 पॉइंट आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो तुम्हारा क्या होगा माइनस 33 लड़कियों का यहां पर औसत वजन कितना है 47 केजी है। तो यहां पर क्या होगा 33 मल्टीप्लाई तुम्हारा हो जाएगा 47, समझे। अपॉन में तुम यहां पर कितना लिखोगे बालक, तो यहां मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारे कुल छात्रों में से ही तो लड़कियां आपकी ली गई हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा 56 माइनस यहां पर कितना लिख दोगे 33 लिख दोगे तुम, है ना। तो यहां से तुम्हें कितने मिल जाएंगे, तो पर्टिकुलर तुम्हें यहां से 23 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, है ना। ये क्या मिल गया तुम्हें यहां पर 23 बॉयज मिल जाते हैं। ठीक है, और आफ्टर ऑल जब तुम यहां पर इक्वेशन क्लियर करते हो तो 2954, ठीक है, माइनस कितना 1551 तुम्हें यहां पर मिल जाता है। तो तुम्हें यहां से कितना मिलता है 1403
अपॉन तुम्हारा कितना हो जाता है 23। तो यहां से जल्दी से बताओ क्या तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर बनेगा, 3 से 3 चला गया और तुम्हारा यहां पर क्या 2 7 है, तो तुम्हारा यहां से कितना बनेगा, तो बालक 61 जो है वह तुम्हारा यहां से राइट ऑप्शन आंसर होगा। कर दी गलती सब लोगों ने। बेटा औसत की बात चल रही है और औसत के क्वेश्चन तुम स्टार्टिंग से लगाते हुए आ रहे हो कि किस तरीके से तुम क्लियर करते हो, तो यही तो तुम्हारा हो जाएगा कुल छात्र 56 छात्रों का औसत वजन 52.75, 33 लड़कियों का औसत वजन 47 और यहां पे माइनस जब करा तुम्हें कितना मिला, तो 23 तुम्हारे यहां पे लड़कों की संख्या हो जाती है। तो कक्षा में लड़कों का ही तो औसत वजन बताना है, ठीक है। तो क्या हो गया 61 हो गया। क्लियर है सभी को? नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, पेन कॉपी लाना पड़ेगा, इतना कोई है नहीं टफ क्वेश्चन। ये तुम्हारे वो क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे सीएचएसएल में भी आए हैं, एमटीएस में भी आए। और मैं ना मेरा मानने का ओपिनियन ये है कि मैं सीएचएसएल के ही ज्यादा क्वेश्चन पिक करता हूं। अब तुम लोग ये मत कहना कि सर आप एमटीएस के क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि यार सीएचएसएल का लेवल हार्ड है, एमटीएस है ना, थोड़ा सा लेवल अच्छा मिल जाएगा। सभी लोग जरा क्लास को शेयर करिए। अब एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने में 6 घंटे बाद उसके पीछे आती हुई एक रेलगाड़ी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उस स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 10 घंटे के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी का गति यहां पर बताओ क्या होगी, है ना। अब यहां पर से तुम समझो तुम्हारा क्या हो जाता है भाई, तुमने यहां पर क्या मान लिया, मालगाड़ी की गति तुमने कितनी मान ली, एक्स मान ली, ठीक है ना। सर का नेचर अच्छा है सच्ची तो यहां पे मालगाड़ी की तुमने गति कितनी मान ली, तो तुमने यहां मालगाड़ी की तुमने गति यहां पर कितनी मान ली, तो तुम यहां पर जो गति मान लेते हो आप लोग कितनी मान लेते हैं, यहां पर एक्स मान लेते हैं, है ना। कितना मान लेते हैं, एक्स है मेरे पास है, क्यों तो मालगाड़ी की गति तुमने यहां पर कितनी मान ली, तुमने x मान ली। तो देखो प्रश्न के हिसाब से इसको सॉल्व आउट करो, मतलब तुम्हारा क्या हो गया, x मल्टीप्लाई तुम्हारा यहां पर कितना हुआ, तो 10 प्लस तुम्हारा 6 हुआ कि नहीं हुआ भाई, 6 घंटे 10 घंटे, है ना। तो यहां से देखो तुम्हें कितना मिल जाएगा, बराबर तुम्हारा क्या 56 किलोमीटर तुम्हारी यहां पर गति है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो कह सकते हो तुम 56 मल्टीप्लाई कितना कर दोगे, 10 कर दोगे, ठीक है। तो यहां से तुम्हें कितना मिल जाता है, तो बेसिकली तुम लोग कह सकते हो, हाँ बताएं। तो यदि तुम्हें यहां से मैं क्लियर करता हूं तो तुम्हें यहां से कितना मिल जाता है, तो x बराबर तुम्हारा 35 जो है वह तुम्हारा परम सत्य आपका आंसर यहां पर हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है तुम्हारा यहां से x बराबर 35 जो है यह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर हो जाता है, ठीक है। देखो गुस्सा मैंने गलत नहीं करा, है ना। तुम्हें लगता है क्या मैंने गुस्सा गलत करा था, कुछ नहीं, पीडीएफ के बारे में सर बोल लेते और कुछ नहीं। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है कि कॉसेक प्लस तुम्हारा साइन ए, कॉसेक 4 माइनस साइन ए किसके बराबर है, जल्दी से बताइए, ठीक है। यहां से बताओ कि तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा, ठीक है। कॉसेक ए प्लस साइन ए और कॉसेक ए माइनस तुम्हारा यहां पर साइन ए बराबर तुम्हें बताना है। सर खुसुर फुसुर कर रहे हैं, चलो बताओ यहां से तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या हो सकता है। सभी लोग क्लास को जरा शेयर कर दीजिए। अच्छा एक चीज मुझे तुम यहां से बताओ, कॉसेक ए यहां पे लिख लेना, ठीक है ना। ये जो कॉसेक है ना, यहां पर भी तुम क्या लिखना, कॉसेक ए लिखना, ठीक है ना। तो देखो कॉसेक और कॉसेक ए तुम्हारा कितना हुआ, कॉसेक स्क्वायर ए हुआ ना, कितना यहां पर हो जाता है तुम्हारा, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक है। नहीं बेटा एक दो क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं, ठीक है, भूल में मत रहना, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है। और यहां पर देखो 10th लेवल तक के जो भी आपके यहां पर आता है, देखो 10th लेवल में तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री आती है कि नहीं आती, जल्दी से बताओ। बिल्कुल आती है। तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से कह सकते हो तुम्हारा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो तुम्हें यहां से कितना मिल जाएगा बालक, कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा फॉर्मूला है ये। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 1 और माइनस तुम्हारा कितना होगा यहां पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, समझे यहां तक। तो इसके बाद यदि मैं क्लियर करता हूं तो तुम्हारा माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है, तो तुम्हें यहां से कितना मिल जाएगा बालक, तो यह तुम्हारा भाई फॉर्मूले पर ही आधारित है तुम्हारी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो तुम्हें यहां से कितना डिफाइंड हो जाता है, तो देखो कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा यहां पर कॉस स्क्वायर ए। तो क्या हो गया तुम्हारा यहां पर से राइट ऑप्शन आंसर, कॉट स्क्वायर ए प्लस तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए। तो बी तुम्हारा यहां से क्या हो गया, परम सत्य आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, जल्दी से बताइए सब लोग, एक बार मुंडी हिला दो कि हाँ सर क्लियर हो गया है, ठीक है। तभी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दे रखा है, बी होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर है कि 10,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्षों में 11,881 रुपए हो जाएगी। तो यहां से बताइए कि आपका राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा। भाई देखो बालक, इसके लगाने के कई रीजन, मतलब इसको लगाने के काफी आपके ट्रिक वगैरह भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे यहां पर पता है कि पहले तो मुझे कॉन्सेप्ट और बेसिक तुम्हारा क्लियर करना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां से तुम समझो
किसी दिन अलग ना हो जाए मुंडी, ठीक है, जरा ध्यान से लाते रहना। तो a बराबर तुम्हारा क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा p, और यहाँ पे 1 प्लस तुम्हारा r अपॉन कितना हो जाएगा 100 का पावर तुम्हारा हो जाएगा यहां से n, ठीक है। तो यहां से समझिए आपका क्या राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें यहां से क्लियर करता हूं तो भैया ये फॉर्मूले पर तुम पूरा का पूरा क्वेश्चन ही हल कर दोगे। और कैसे, देखो यहां से यदि मैं क्वेश्चन को सॉल्व आउट करता हूं तो 11,800 कितना दे रखा है तुम्हें यहां पर, 11,881 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा 11,881 बटा कितना हो जाएगा 10,000। ए बराबर तुम्हें कितना दिया है 10,000। तो यहां पर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस तुम्हारा आर अपॉन यहां पर 100 हो जाएगा और स्क्वायर रहेगा आपका। तो 109 बटा कितना हो जाएगा 100 का आपका होल ऑफ स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100 का आपका स्क्वायर। तो तुम्हें यहां से कितना मिल गया, तो बालक सीधी सीधी बात है कि 1 प्लस 9 अपॉन 100, और यहां पर कितना 1 प्लस आर अपॉन तुम्हारा 100, तो आर बराबर कितना 9% निकल आया। यही तुम्हारा यहां से परम सत्य आपका आंसर हो गया। लाडले कैसे हो बालक, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो ए जो है वह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है सभी को। बाकी मैं जीके जीएस की क्लास में राउंड मारता रहता हूं, खैर ठीक है यार, अब बातें इतनी तो हो ही जाएंगी, है ना। तो यहां से ए जो है वह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर होगा। जय महाकाल, कैसे हैं आप, हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद, गुड आफ्टरनून बालक, कैसे हो। तो ऑप्शन ए जो है वह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, परम सत्य होगा, बिल्कुल सही विक्रम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया। तो यहाँ पे cos 225 डिग्री का तुम्हें मान बताना है, क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए। गुड आफ्टरनून अनुभव, कैसे हो बालक, जल्दी से बताइए। यहां पर आपका राइट ऑप्शन आंसर क्या हो सकता है, cos 225। एक बात बताओ, 180 डिग्री प्लस तुम्हारा यहां पर कितना 45 डिग्री इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मुझे ये कौन बताएगा कि सर हम लोग इसको 180 प्लस 45 कैसे लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। हाँ मैं भी ठीक हूं बच्चे। तो ये बताओ हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, जल्दी से डिस्क्राइब करो। टेलीग्राम लिंक टाइप कर दें यहां से। ये तो वही लिख के चला गया। तो यहां से देखो तुम्हें कितना मिल जाएगा। तो अगर मैं तुम्हें यहां से क्लियर करूं तो बालक देखो यहां पर 180 डिग्री है ना, तो cos का बात पूछा गया तुम्हारा यहां से, तो कितना हो जाएगा माइनस तुम्हें बताना है cos 45 डिग्री का मान, तो कितना माइनस में तुम्हारा 1/√2 जो है वह तुम्हारा यहां से परम सत्य आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है ना। क्या होगा तुम्हारा यहां पर से डी जो है वह तुम्हारा राइट आपका ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। तो ये टेलीग्राम लिंक यहां पर पिन कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा सारणी याद करवा दें मान की, अंतर्यामी आदमी हो इसका मतलब तुम, सॉरी अंतर्यामी दीदी हो इसका मतलब। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हें क्या दिया गया है, भूल जाता हूं कभी कभी। अब यहां पर cot a माइनस बी का तुम्हें मान बताना है कितना हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला ही लिख दिया है तुम्हारे सामने है। अब इस फॉर्मूले को बताओ कि तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा। बहुत ठीक है, तो यहां से बताइए कि आपका राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा, जल्दी से डिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है। अरे मतलब भूल जाते हैं हम भी, ऐसा थोड़ी ना, ठीक है। हाँ तो यहां से बताओ कि तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा। हाँ मैं भी ठीक हूं अनुभव, नहीं पता आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो बालक। हाँ अरे तो मुझे टेलीग्राम लिंक थोड़ी पता है। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिकली तुम लोग कह सकते हो, तो यदि हम लोग यहां पे आपके राइट ऑप्शन आंसर की बात करते हैं तो तुम्हारा यहां पर से क्या होगा cot a और cot b प्लस 1, ठीक है, cot a और cot b प्लस 1 और cot b माइनस तुम्हारा cot a, और यहां से तुम्हारा c जो है परम सत्य आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ दीपांशु सर हैं यहाँ पे, हाँ प्रणाम, कैसे हैं आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दे रखा है कि 7/6 और 1/9 के व्युत्क्रमों का योग यहां पर तुम्हें बताना है व्युत्क्रम कितना है। जल्दी से डिस्क्राइब करो कि यहां से तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लियर करिए। तो यहां से बताओ कि तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। क्या पता क्यों नहीं पढ़ते। तो यहां से समझो तुम्हारा क्या लिखा है 7/6 और 1/9 के व्युत्क्रम का योगफल। तो बालक व्युत्क्रम तुम्हारा कितना 6/7 प्लस तुम्हारा कितना 9, तो यहां पर तुमने एलसीएम 7 हो गया, तुम्हारा कितना हो गया 6 प्लस तुम्हारा 63, यहां पर कितना 69/7। अब इसका तुम्हें योग का व्युत्क्रम बताना क्या हो गया 7/69 हो गया। तो यही तुम्हारा यहां से बी जो है वह आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी तुम्हारा क्या होगा यहां पर से परम सत्य आपका आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंतिमा यादव, वेरी गुड आफ्टरनून। अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दे रखा है। तो अगला प्रश्न दे रखा है तुम्हें यहां पर
एक्स वाई बराबर तुम्हारा 18 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर तुम्हारा 45 है, तो एक्स प्लस वाई का यहां पर मान बताइए आपका कितना होगा। ठीक है, तो यदि मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूं तो एक्स वाई तुम्हें 18 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुम्हें 45 दे रखा है, तो ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुम्हारे कौन से फॉर्मूले में आता है? जब तुम एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर कर देते हो तो तुम्हें यहां पर कितना मिल जाता है? तो तुम लोग कह सकते हो कि तुम्हें यहां से कितना डिफाइंड हो जाता है। देखो ये तुम्हारा x प्लस वाई का यदि तुम होल ऑफ स्क्वायर करते हो तुम्हें कितना मिलता है यहां से? तो भाई सीधी सीधी बात है ना, तुम्हारा यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारा वाई स्क्वायर प्लस तुम्हारा यहां पे 2xy। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तुम्हें कितना दिया? 45 प्लस तुम्हारा 2 और यहां पर मल्टीप्लाई तुम्हारा कितना? 18। तो यहां से कितना? 36 प्लस आपका 45 यहां से कितना हुआ? 81 हो गया ना। तो बालक ये x प्लस वाई का यहां पर होल ऑफ स्क्वायर 81 हो रहा है, तुम्हें x प्लस वाई बताना, तो कितना हो जाएगा यहां पर से? 9। और 9 तुम्हारा क्या होगा? तो ये तुम्हारा परम सत्य आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं अब नहीं, अब चलेगा बीएसए सर। ठीक है, तो यहां पे डी तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दे रखा है। तो एक व्यापारी के पास 13 क्विंटल गेहूं थे, उसने कुछ हिस्सा 14% आपका क्या होता है यहां पर लाभ। ठीक है ना, एक कोई व्यापारी है, उसके पास यहां पर क्या 13 क्विंटल गेहूं तथा उसका कुछ हिस्सा 14% लाभ और बाकी हिस्सा 24% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 18% लाभ हुआ, तो उसने 24% लाभ पर कितना गेहूं बेचा है? जल्दी से डिस्क्राइब करिए कि यहां से आपका राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। ठीक है, हाँ बाइडन साहब कैसे हैं? ठीक है, सभी लोग यहां से बताओ कि तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा, जल्दी से क्लियर करिए। बालक एक चीज बताओ, 14% का लाभ हो रहा है ना आपका, है ना, इसको ना एक मतलब ट्रिक से ही क्लियर कर लेंगे। और फिर इधर क्या हो रहा है? 24% का लाभ हो रहा है। फिर यहां पर क्या हो रहा है? आपका 18% का लाभ हुआ। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, 24 में से 18 गए तुम्हारे कितने बचे? यहाँ पर 6 बचे। 14 में से 18 गए कितने बचे तुम्हारे? यहाँ पर 4 बचे। तो कितना हो गया? 3:2 तुम्हें मिला यहाँ पर से कि नहीं मिला? बिल्कुल सर, हमें 3:2 मिलता है। तो यहाँ पर 24% लाभ पर कितना गेहूं बचेगा? तो बालक तुम्हारा यहाँ पर क्या है? 24% लाभ पर तुम्हें कितना गेहूं बच जाएगा? तो यहां से समझो 3 + 2 तुम्हारा कितना? 5 होता है। तो यहाँ पर 2 बाय तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, मल्टीप्लाई तुम्हारा कितना? 13 और मल्टीप्लाई तुम्हारा कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 520 जो है वह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 520 जो है वह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर होगा। क्लियर हो गया सभी को? जल्दी से बताइए, एक बार हाँ कह दो या फिर मुंडी हिला दो, पता चल जाता है तुम लोग को क्लियर हुआ है कि नहीं। बेटा धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है बालक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे जल्दी से बताइए, अगले क्वेश्चन पे चलिए सर। ठीक है, चलिए देखो 13 कुंटल की बात चल रही है ना, ये 13 कुंटल की बात चल रही है, इसलिए मैंने 13 यहां पे लिखा हूं। मल्टीप्लाई क्या तुम्हारा 100 लिखा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत हो कतई भी, बिल्कुल भी। ठीक है ना, परम सत्य आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दिया गया है। अब यहां पर देखिए आपको क्या नीचे दी गई डेटा तालिका के आधार पर यहां पर औसत बोनस रुपए में तुम्हें बताना है कितना है। जल्दी से डिस्क्राइब करो। ठीक है ना, औसत बोनस तुम्हें बताना है रुपए में आपका कितना है। देखो यहां पर ध्यान दो, एज इट इज सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल बताया था कि नहीं बताया था? कुछ याद आया कि नहीं आया? कल बताया था ना तुम्हें, औसत बोनस तुम्हें रुपए में बताना है यहां पर तुम्हारा कितना होगा। तो ये तुम्हारा 30 है ना, 30% को कैसे लिखते हो तुम लोग? 30/100 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिखते हो कि नहीं लिखते हो? और मल्टीप्लाई तुम कितना करोगे? 36 करोगे। तो यहां पे 36 मल्टीप्लाई तुम्हारा कितना? 30/100 हुआ कि नहीं हुआ? समझे यहां तक? अब देखो क्या कर दोगे तुम, यहां पे प्लस कर दोगे। ठीक है, फिर से तुम्हारा 30% है यहां पर, तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, प्लस 8 मल्टीप्लाई तुम्हारा 12 और यहां पे मल्टीप्लाई तुम्हारा कितना हो जाएगा? 30 प्लस यहां पर 100 हो जाएगा। हाँ कैसे हो बालक? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है, तो यहां पर अब इसको भी बेटा क्लियर करो। अभी तुम्हारा 20% है ना, तो क्या होगा यहां पर आपका 2 × 4 मल्टीप्लाई आपका 20 बटा यहां पर हो जाएगा आपका 100। अपॉन आपको कितना मिलेगा यहां पर? तो अपॉन की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहां से समझते हुए चलो तुम्हारा कितना राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा? तो 1 + 8 + 2, तो 1 + 8 + 2। ठीक है ना, ये तुम्हारे क्या हो जाते हैं? कर्मचारियों की संख्या हो जाती है। हमेशा संख्या तुम लोग नीचे लिखते हो, है ना, व्यक्तियों की, कर्मचारियों की। तो यहां से बताओ तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या हो सकता है? भैया कैलकुलेशन करो। 0 से 1 0 कट हुआ और यहां से तुम्हारा कितना बना? 2 × 2 2 8 तुम्हारा 16 और यहाँ पर 2 × 5 10 और तुम्हारा यहां से कितना आ जाता है? तो यहां से समझते हो चलो आपका 1080 ये तुम्हें मिल जाता है। प्लस तुम्हारा कितना हो जाता है? 1 0 से 0 ये कट हुआ, 2 × 12 और 2 × 5 10। तो तुम्हारा यहां से कितना बन जाएगा? तो ये तुम्हारा यहां पर बन जाता है 2880 ये हो जाता है। प्लस तुम्हारा यहां पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 0 से 1 0 कट हुआ, 2 × 2 2 5 10 4 2 8। तो तुम्हारा यहां से कितना बनता है? ये तुम्हारा 160 बन जाता है। ठीक है, बटा तुम्हारा कितना हो जाएगा?
तो बटा तुम कह सकते हो यहाँ पे तुम्हारा कितना रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखो तुमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, डेटा तालिका के आधार पर। अगर मैं तुम्हें यहाँ से क्लियर करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई तुम लोग 11 लिख दोगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई इसको किससे कर दोगे, तो आप लोग पूरा पूरा 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि यहां पर आपके क्या बात चल रही, कुंटलों की बात चल रही है, ठीक है ना। देखो यहां पर आंसर को, तो यहां से तुम्हें कितना मिलता है बालक, हाँ क्या हो गया, तो यहां से समझो तुम्हें कितना राइट ऑप्शन आंसर मिल जाता है। तो तुम्हारा ये जो बनेगा, तो ये यहां पर से तुम लोग कह सकते हो 6800 का 0, ठीक है, फिर तुम्हारा 0 0 000, हाँ लाख में है आंसर तुम्हारा यहां पर, ठीक है। 4 टाइम तुम्हारा 0 हो गया, फिर देखो यहां पर 8 और प्लस तुम्हारा यहां पर कितना हो गया, 1 मिनट रुक जाओ कैलकुलेशन में, 1412 और अपॉन तुम्हारा यहां पर कितना रहेगा, तो अपॉन तुम्हारा रहेगा यहां से 11। तो तुम्हें यहां से कितना आंसर मिल जाएगा, तो सीधी सीधी बात है, ये जो तुम्हारा है 374545 आपका राइट ऑप्शन आंसर यहां से बनेगा, ठीक है। तभी कहते हैं बालक कैलकुलेशन तुम्हारी ऐसी खतरनाक आ जाती कभी कभी कि एग्जाम में बैठे रह जाओगे लेकिन कैलकुलेशन यहां पर नहीं होगी। तो तुम्हारा क्या होगा, यहां पर से ए जो है वह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। कैलकुलेशन तो खैर तुम करते ही रहोगे फिर। और मुझसे आज एक बालक बोल रहा था कि सर कैलकुलेशन जो हो जाती है ना, उसको मतलब कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करनी चाहिए। तो अब बताओ इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्या, तुम लोग बताओ। अच्छा इसका कैलकुलेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका तो कैलकुलेशन करेंगे ही करेंगे। अरे जम्मू कश्मीर से हो आप, कल ही मैंने एक तुम लोगों को बताया था कि जम्मू कश्मीर में रात की शाम, मतलब सॉरी शाम और कौन सी अपनी हरी वर्दी बड़ी नसीब वालों को देखने को मिलती है ना। तो यहां पर देखो करने का मन नहीं करेगा कैलकुलेशन, देख रहे हो। अभी यही सौरा होती है, अभी कैलकुलेशन करती, लेकिन स्वाति नहीं करेगी कैलकुलेशन। तो यहां से देखो तुम्हारा क्या है, गोल्डन की, कैसे हो तो यदि हम लोग इसको क्लियर करते हैं तो यहां से समझते हो, चलो आपका क्या है कि यहां पर तुम्हें आंकड़े जो दे रखे हैं, तीनों कंपनियों का कुल निर्यात बराबर है और यहां पर आंकड़े तुम्हारे लाख रुपए में है, ठीक है ना। कितने रुपए में तुम्हारे यहां पर आंकड़े जो है लाख रुपए में। सुबह वाली क्लास में तुम्हें याद होगा एक बालक कह रहा था कि सर कैलकुलेशन नहीं करनी, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। बहुत बढ़िया जवाब, स्किप ही कर दूंगा, ठीक है। हाँ यही होता है, बहुत बढ़िया। देखो जवाब बालक आया यहाँ पे, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं वो यही कहेंगे कि सर पहले जो हमारे जिसमें कम समय जाता है वो सॉल्व करेंगे, आफ्टर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जो कैलकुलेशन वाले उसको सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, यही होते हैं पढ़ने लिखने वाले छात्र, वरना वो तो हवा में जवाब देते हैं। उन्होंने सुन लिया कि अरे वो तो बिना कैलकुलेशन हमें करनी नहीं होती है, कैलकुलेशन करेंगे समय बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो यहां से समझो तुम्हारा क्या हो जाता है, 2011 का कुल निर्यात तुम्हारा कितना है यहाँ पे, तो 52729 9,000 है, ठीक है ना। कितना है, 9,000 है। फिर उसके बाद में देखो तुम्हारा कहां पर हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 4 3 7 और ये कितना, ये तुम्हारा 8 के हो गया। और यहाँ पर तुम्हारा कितना हो जाता है, 7 के हो जाता है। यहाँ पर तुम्हारा 4 के हो जाता है और यहाँ पर तुम्हारा कितना 9 के हो जाता है। तो ये और ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 2011 और 2015 का। तो यहां से सीधा सीधा बी ऑप्शन पे तुम टिक लगा दोगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दे रखा है। तो यदि हम लोग यहां पर बात करते हैं, क्या हो गया अंकुर, अब यहां पर देखो अभी तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि सर ऐसे करना चाहिए। सब यही कहते हैं सर कैलकुलेशन ज्यादा है, सर कैलकुलेशन। अरे बालक कैलकुलेशन है तभी तो मैथ उसको नाम दिया गया है ना। चलो अब यहां से बताओ कि तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या हो सकता है। देखिए पिछले 5 वर्षों में कंपनी का कुल लाभ या नुकसान कितना था। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने कल भी तुम्हें एज इट इज एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था कि नहीं करवाया था, जल्दी से मुंडी हिलाओ, करवाया था ना। तो यहां पर देखो 10 15 15 15 15 30 और 15 30 15 15 30 या 45, कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पे 45 हो गया। माइनस क्या कर दोगे, 15 कर दोगे, कितना बच जाएगा तुम्हें 30 मिल जाएगा। बस सी तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बट यहां पर क्या होगा, 30 करोड़ रुपए तुम्हारा यहां से राइट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। 1 मिनट रुक जाना जरा, इसको सही कर देना। तुम्हारा लाभ होगा यहाँ पर क्योंकि प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 करोड़ का तुम्हें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। सॉरी सर बैटरी खत्म, तो बालक फोन को चार्जिंग पे लगाओ, ठीक है, लेकिन क्लास चार्जिंग पे लगा के मत देखना, ठीक है। तो बी तुम्हारा यहां से राइट ऑप्शन आंसर होगा। इजी पीजी क्वेश्चन है ना। स्किप नहीं करता हूं मैं क्वेश्चन, असल में ऐसा स्किप करने पड़ जाते हैं, फिर जो बाहर के 1-2 बालक आते हैं वो सुना देंगे चले जाएंगे, बड़ा यार डिमोटिवेट सा महसूस होते हैं फिर। तो यहां पर देखो तुम्हारा क्या, कपास का निर्यात भारत के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत था। ठीक है, तो यहां से बताओ तुम्हारा राइट ऑप्शन सर क्या होगा। प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, अरे लॉस की बात नहीं करी, वो ऐसे तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लॉस कह दिया था मैंने, ठीक है। हाँ चार्ज करने के बाद फोन पढ़ना। ऐसा था यार, मैं मतलब एक घटना ऐसी कुछ हुई है किसी के साथ, सगे संबंधी हैं जिनके फोन ही कान पर फट गया था,
ठीक है, तो यहां से देखो तुम्हारा क्या है, कपास का निर्यात भारत के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत था। तो यहां पर देखो कपास का निर्यात कितना हो रहा है, 825 हो रहा है ना। कुल निर्यात यहां पर कितना हो रहा है, तो भैया सबको ऐड करोगे, 5 5 5 5 10 15 और 15 और तुम्हारा कितना, 15 20 जीरो यहां पर रह गया, जीरो तुम्हारा रह जाएगा, ठीक है ना। फिर तुम यहां पर देखो 2 2 2 4 2 6 6 2 8, ठीक है, तो यहां से तुम्हें कितना मिल जाएगा, जीरो तुम्हें फिर से मिल जाएगा, 20 के बाद 2 6 2 8 8 से तुम्हारा 14 14 से तुम्हारा कितना हो गया, 20 2 22 22 28 तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 3900, ठीक है ना। कितना 3900, अब तुम्हें किसमें बताना है, परसेंटेज में बताना है, इसलिए मल्टीप्लाई तुम कितना कर दोगे, 100 कर दोगे, ठीक है। तो यहां से तुम्हें कितना मिल जाएगा, तो जीरो से तुम्हारा जीरो कट हो गया, ठीक है, और यहां से तुम्हारा 29 और 29 है और तुम्हारा 825 है, 30 और 30 तुम्हारा कितना 60 और 9 9 तुम्हारा 72, तो 2 टाइम्स तो तुम्हारा ये चला गया, तो तुम्हारा यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 1 टाइम फिर से जाएगा, तो 2 1 तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन 1 में ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा यहाँ से परम सत्य हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया आदत तुम्हारी गोल्डन बॉय लगी, तुमने दिल जीत लिया ये बात कहकर, है ना। बहुत कम ऐसे बालक होते हैं जो मिलते हैं, जो दीदी वगैरह कम कहते हैं, वरना यहाँ सब तुमको जितने मिल जाएंगे निर्जले आशिकी मिल जाते हैं, आके फालतू बातें करके चले जाते हैं। तो ए जो है तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर बन जाएगा। तुम लोग गलती क्यों कर रहे हो, इजी क्वेश्चन है ये तुम्हारा, ठीक है। तो ए तुम्हारा यहां से राइट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। क्या होगा निरहुआ, कंफ्यूज हो गए आप? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या दिया गया है। तो यहां पे 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर और माइनस तुम्हारा यहां पे 9 स्क्वायर का तुम्हें x का मान बताना है, कितना हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए। तो यहां से जल्दी से राइट ऑप्शन सर बताओ तुम्हारा क्या हो सकता है। देखो भैया बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्या है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए प्लस बी, और यहां पर क्या तुम्हारा ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है। 4x स्क्वायर बराबर तुम्हारा यहां पर कितना हो जाएगा 15 प्लस 9। अब कहोगे सर सूत्र तो हमें याद नहीं है, सूत्र हम भूल गए हैं, है ना। तो यहां पर देखो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 15 प्लस 9, कर दिए उल्टी बात, कर दिए उल्टी बात है। अब यहां पर क्या हो जाएगा 15 माइनस 9, तो तुम्हें यार भला मानस समझा था, तुम भले मानस की आड़ में देखो तुम्हें कितना मिल जाता है, 4x स्क्वायर बराबर तुम्हारा 24 यहां पर आ जाएगा ना, 24 और यहां पर कितना रहेगा 6, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो तुम्हारा यहां पर से कितना रहेगा 24 मल्टीप्लाई 6, तो तुम्हारा 4 यहां पर है, तो 4 छंग तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तुम्हारा यहां पर कितना रहेगा 6 6 तुम्हारा हो जाएगा। तो यहां पर देखो तुम्हें कितना एक्स स्क्वायर बराबर तुम्हारा यहां पर कितना बनेगा, तो तुम्हारा यहां से 36, तो तुम्हारा एक्स बराबर यहां पर 6 जो है वह तुम्हारा राइट परम सत्य आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, किसको ये समझ में नहीं आया जल्दी से बताइए। तो मैं तो भला मानस समझ रहा था, ये तो भले मानस की आड़ में एकदम से मतलब जज्बात बदल दिए इन्होंने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दे रखा है। गोल्डन अभी वाकिफ नहीं है अभी सर से, चलो खैर। कॉसिक माइनस 7 पाई बाय 6 तुम्हें बताना है, ठीक है। हमें पता है तुमको नहीं आया, तुमको कहां पर नहीं आया, तुमको क्वेश्चन यहां पे समझ में नहीं आया कि सर आपने ये x बराबर 6 कैसे लिया। बालक ये देखो तुम्हारा x स्क्वायर बराबर तुम्हारा कितना 24/4 मल्टीप्लाई तुम्हारा 6, 4 एकम 4 4 संग तुम्हारा 24, x स्क्वायर बराबर तुम्हारा क्या है 6 मल्टीप्लाई 6, तो मतलब x बराबर तुम्हारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, एज्यूम कर लो तुम्हारा कितना हो गया 36 हो गया। जब तुम यहाँ पर स्क्वायर हटाओगे तो x बराबर तुम्हारा 6 हो जाएगा ना, बस ठीक है। तो यहां से अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या दे रखा है। चलो तुम फ्रेंड पाताल युग में जाकर देखना कितने हैं, ठीक है। तो कॉसेक माइनस 7 पाई बाय तुम्हारा 6 यहां पर तुम्हें बताना है मान कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बताओ तुम्हारा क्या राइट ऑप्शन आंसर हो सकता है। हाँ यहां से समझो तुम्हारा क्या राइट ऑप्शन आंसर बनेगा। यदि मैं तुम्हें यहां से क्लियर करता हूं तो सीधी सीधी बात है, प्रश्न तुम्हारे सामने है, यहां से राइट ऑप्शन आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न मैं लगाऊं यहां पर कि तुम इसको हल कर सकते हो खुद ही से। देखो बालक पाई है ना, कॉसेक और आपका 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा तुम्हारा 180/6 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉसेक 21 डिग्री और बराबर कितना हो जाएगा माइनस तुम्हारा यहां पर कॉसेक, ठीक है। 180 डिग्री माइनस तुम्हारा यहां पे 30 डिग्री कितना हो गया, तो तुम्हारा यहां पर से हो जाएगा माइनस माइनस तुम्हारा यहां पर कॉसेक 30 डिग्री और यहां पर तुम्हारा कॉसेक, ठीक है। कितना बन जाता है ये तुम्हारा कॉसेक हो जाता है यहाँ पे 30 डिग्री बराबर तुम्हारा 2 जो है वह तुम्हारा परम सत्य आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दिया गया है। एक रंगकर्मी एक बाढ़ को 24 घंटे में रंगता है और 6 घंटे बाद वह विराम लेता है, तो बाढ़ का कितना भाग अभी भी रंगने वाला है? तो जल्दी से डिस्क्राइब करो कि तुम्हारा यहाँ से राइट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा। बाढ़ का शेष भाग तुम्हें बताना है, ठीक है ना। यहां से देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा बालक, 24 माइनस तुम्हारा यहाँ पर से 6 हो गया और अपॉन तुम्हारा कितना हो गया 24 हो गया। तो तुम्हें यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो बेसिकली तुम लोग यहाँ से कह सकते हो तुम्हें जो यहाँ पर राइट ऑप्शन आंसर मिल जाता है कितना तुम्हारा 18 बटा तुम्हारा 24। तो यहाँ पर से तुम्हें कितना मिल जाएगा 3 बाय तुम्हारा 4 और यहाँ पर से 0.75 जो है वह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है।